नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख, डायरेक्टर ऑफ देशमुख बायोस्टोर। और दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से हम एक टॉपिक के बारे में देख रहे हैं जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 11th नीट क्लास से बिलोंग करता है। तो आइए चलते आज उसके बारे में बात करते हैं। और ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो होगा एक फाइटो हार्मोन दैट इज अबाउट द इथिलीन के बारे में। कौन सा फाइटो हार्मोन होगा आज हमारा? फाइटो हार्मोन इथिलीन। फाइटो हार्मोन इथिलीन के बारे में बात करते हैं। तो फाइटो हार्मोन इथिलीन, ठीक है, एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसियस नेचर से बिलोंग करता है। ठीक है, कौन से नेचर का ये? गैसियस नेचर। इट इज ओनली अ फाइटो हार्मोन विच इज, ठीक है, गैसियस इन नेचर। अगर हम इस गैसियस नेचर हार्मोन इथिलीन का अगर प्रिकर्सर देखते हैं तो इसका प्रिकर्सर आएगा एक अमाइनो एसिड। कौन आएगा दोस्तों? एक अमाइनो एसिड, दैट इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग एक अमाइनो एसिड whose name is methionine। उसका नाम क्या आएगा दोस्तों? whose name is methionine। एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होगा दैट, ठीक है, दैट इज अबाउट द methionine। सो methionine इज अ प्रिकर्सर फॉर, ठीक है, हार्मोन इथाइलिन। देखिए हमने क्या कहा कि ये गैसियस हार्मोन है, तो गैसियस हार्मोन अगर है तो इसका अगर ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं, ठीक है, गैसियस हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन दो, ठीक है, तरह से हो सकता है कि एक एयर थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है इसका, ठीक है, एयर टू एयर। मतलब क्या है कि एक प्लांट, ठीक है, अपनी नियर विसिनिटी प्लांट को क्या करेगा? थ्रू द एयर, ठीक है, इथिलीन को ट्रांसपोर्ट कराएगा। और ये प्लांट के अंदर इसका अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कहां से होगा? इंटरसेल्युलर स्पेस से होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस कहां से होगा दोस्तों? ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये, ठीक है, प्लांट के कुछ जो सेल्स है, यहाँ पे मान लो कि ऐसे कि ये प्लांट के सेल्स है और इन सेल्स के बीच में जो भी गैप होगा ना, उन गैप, ठीक है, गैप में से कौन ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ पे? उस गैप में से जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो हार्मोन है हमारा, ठीक है, दैट इज अबाउट द इथिलीन। दैट इज अबाउट द इथिलीन। मान लो कि ऐसा इन दो सेल्स के बीच में से जो गैप आ रहा है ना, तो दो सेल के बीच में से वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, और एक बात आपको याद रखना है कि एयर थ्रू भी इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और दूसरी बात हम, ठीक है, इथिलीन के बारे में अगर कहते हैं तो इथिलीन एक्ट एज बोथ, ठीक है, इसके दोनों भी रोल हो सकते हैं। इट एक्ट एज इनिबिटर एज वेल एज इंड्यूसर। ठीक है, इथिलीन इथिलीन एक्ट एज इंड्यूसर, ये इंड्यूसर का भी काम करेगा एंड इट एक्ट एज ऑल्सो इनिबिटर। ठीक है, कुछ फंक्शन को ये इंड्यूस कराएगा तो कुछ फंक्शंस को क्या कराएगा? ये इनिबिट कराएगा। सो इसका इनिबिशन करने का जो फंक्शन है ना, वो ज्यादा पॉपुलर है, ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम इथिलीन कैसी चीजों में काम करेगा? ठीक है, इनिबिशन में काम कराता है। और एक बात है कि अगर मान लो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो, ठीक है, वहां पे इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। इफ, ठीक है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर दोस्तों इंक्रीज होता है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा वहां पे? ठीक है, इथिलीन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए? इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? इंक्रीज। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो उसके साथ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की आशा होती है? ठीक है, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई है दोस्तों किसके बारे में? इथिलीन का थोड़ा सा एक स्मॉल हम, ठीक है, डिटेलिंग देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि दो तीन चीजें। एक तो हमने प्रिकर्सर के बारे में बात किया, ठीक है, ठीक है, एक अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथ्योनिन विच इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एंड एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर गैसियस हार्मोन, ठीक है,
इथिलीन। इथिलीन का अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि एयर थ्रू भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड इंटरसेलुलर स्पेस से भी इसका क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और एक बात है कि इथिलीन का जो एक्टिविटी होता है ना, तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में भी अगर इथिलीन प्रेजेंट हो ना तो काम हो सकता है। मतलब वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम मानेंगे कि वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है किसका, मान लो कि कॉन्सेंट्रेशन है 0.012, ठीक है, 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन। अगर मान लो कि हमारे पास इतना ही कॉन्सेंट्रेशन है इथिलीन का, तभी जाके इथिलीन क्या करेगा, अपना रोल प्ले कर सकता है। सो इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी ट्रेस अमाउंट, ठीक है, वेरी ट्रेस अमाउंट पे ये रिक्वायर्ड होता है। और हमने बता दिया कि इसका जो प्रिकर्सर होता है ना, तो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, दैट इज अबाउट द मिथ्योनिन, दैट इज अबाउट द मिथ्योनिन। ठीक है, इथिलीन एक्ट एज इंड्यूसर एज वेल एज इनिबिटर। इनिबिटर का रोल इसका ज्यादा पॉपुलर है रोल, ये आपको याद रखना है। एंड हमने एक बात बता दी थी कि आपको, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिलीन, देयर मस्ट बी इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिलीन। नाउ अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, अब बात करेंगे कि हम इथिलीन के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, नाउ वी आर डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ इथिलीन। फंक्शंस ऑफ इथिलीन, पहला जो फंक्शन यहाँ पे देखा जाएगा तो ये फंक्शन है कि ये ठीक है, स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट कराएगा। इसका पहला जो फंक्शन आएगा ना, वो फंक्शन क्या आएगा, स्टेम इलोंगेशन को ये इनिबिट कराएगा। स्टेम इलोंगेशन इनिबिट कराएगा, ये बात याद रखिए आप। ठीक है, स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट कराता है। मतलब क्या है कि वर्टिकल ग्रोथ को ये इनिबिट करेगा, वर्टिकल ग्रोथ को ये अलाउड नहीं करेगा। वर्टिकल ग्रोथ जो होगा प्लांट का, ठीक है, उसे अलाउड नहीं करेगा, इनिबिट करा रहा है। ये क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये स्टेम लेंथ को अगर डिक्रीज करता है, स्टेम लेंथ को अगर डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा, इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट कराएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लांट का गर्थ इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, प्लांट का गर्थ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या इंक्रीज हो रहा है, गर्थ इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, मान लीजिएगा कि अगर ये प्लांट है और ये प्लांट का वर्टिकल ग्रोथ ही है, ठीक है, हम क्या मानेंगे, दिस इज द वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या हो रहा है, प्लांट अब, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होते जा रहा है। पर अगर वहां पे इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है ना, तो क्या करेगा, इस ग्रोथ को ये रोकेगा, वर्टिकल ग्रोथ को ये रोकेगा, और कौन सी ग्रोथ को ये इनिशिएट कराएगा, ठीक है, एंड इट इंड्यूस द, ठीक है, इट इंड्यूस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। किस ग्रोथ को ये इंड्यूस कराएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये इंड्यूस कराएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि उसका गर्थ इंक्रीज होते जाएगा। इसका क्या इंक्रीज होते जाएगा, प्लांट का गर्थ इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और उसका जो ठीक है इलोंगेशन है, तो इलोंगेशन को ये ज्यादा, मतलब क्या है कि बढ़ावा नहीं देगा, ये इलोंगेशन को इनिबिट कराएगा। ये पहला फंक्शन है किसके बारे में, इथिलीन का। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इथिलीन विच, ठीक है, इनिबिट द स्टेम इलोंगेशन एंड प्रमोट द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्रमोट द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दैट इज नथिंग बट द गर्थ को ये इंक्रीज कराएगा। दूसरा बेहद ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, किसका, इथिलीन का, दैट इज इट इन्वॉल्व इन द फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, कमर्शियल यूज भी है इसका, फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, इट इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग, ये फ्रूट राइपनिंग को इंड्यूस कराता है, कौन, इथिलीन। इट इंड्यूस द फ्रूट राइपनिंग, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। इट इंड्यूस द फ्रूट राइपनिंग। देखिए, अगर किसी फ्रूट को, मतलब क्या है कि मान लीजिएगा कि हमारे पास फ्रूट है बट अभी फ्रूट कच्चा है, ठीक है, पका हुआ नहीं है। अगर फ्रूट को पकाना है वहां पे, ठीक है, तो राइपनिंग करना है, तो वहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। अगर इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ता है, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है, तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो पहला इफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर होगा। सो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, राइपनिंग फ्रूट में रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, अनराइपन फ्रूट से भी ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनराइपन फ्रूट क्या हो रहा है अभी है,
राइपनिंग में जा रहा है, ठीक है, राइपनिंग। और राइपनिंग फ्रूट में क्या होना चाहिए, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होना चाहिए। मतलब क्या है कि वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती जा रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ये भी हम बता सकते हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इथिलीन, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ये भी हो सकता है फ्रूट राइपनिंग के लिए, ठीक है, जो फ्रूट राइपन होता है ना, अनराइपन फ्रूट से अगर राइपनिंग होती है तो फ्रूट के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। सो इट इंक्रीज द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज वाटर कॉन्सेंट्रेशन। राइपन फ्रूट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। राइपन फ्रूट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, ज्यादा होगा। तीसरी ये भी बात हो सकती है, ठीक है, कि राइपन फ्रूट में हमें शुगर कंटेंट भी ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, शुगर कंटेंट भी ज्यादा दिखाई देता है। शुगर कंटेंट भी क्या होना चाहिए वहां पे, इंक्रीज होता है। शुगर कंटेंट भी क्या होता है वहां पे, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो यह बातें आपको याद रखने की ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या। और एक बात है, ठीक है, थिकनेस, जो फ्रूट का जो वॉल होता है ना, फ्रूट वॉल का थिकनेस, फ्रूट वॉल थिकनेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रूट वॉल का जो थिकनेस होता है ना वो भी डिक्रीज होता है, फ्रूट डिक्रीज। एंड एरोमा चेंज हो जाएगा, टेस्ट एंड एरोमा में चेंज आएगा, टेस्ट एंड एरोमा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, चेंज होता है पहले से, मतलब अनराइपन कंडीशन में जैसे होता है ना उसे कुछ अलग होगा यहाँ पे टेस्ट एंड अरोमा, ठीक है। तो स्मेल के बारे में भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप मार्केट में जाते हो आम खरीदने के लिए तो आपको पता चलता है कि कौन सा अनराइपन एंड राइपन फ्रूट होता है, तो बाहर से देखे भी, ठीक है। और एक बात है कि ठीक है, उसका जो फ्रूट का जो वॉल होता है ना उसका कलर भी चेंज होता है दोस्तों, उसका क्या होता है चेंज, कलर भी चेंज हो सकता है, कलर अल्सो चेंज, कलर भी क्या होना चाहिए वहां पे, चेंज होता है। अनराइपन एंड राइपन फ्रूट में हमें कलर भी चेंज दिखाई देता है, ठीक है। सो इसका कमर्शियल एप्लीकेशन बनानों को, ठीक है, पकाने के लिए एप्पल या टोमेटो, ठीक है, मैंगो के राइपनिंग में भी इसका यूज कर दिया जाता है, प्लांट हार्मोन इथिलीन को, ठीक है। उसके बाद आते हैं उसके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, इथिलीन का जो नेक्स्ट फंक्शन आएगा, ठीक है। नहीं, अभी इसके बारे में एक दो बातें और करेंगे, दैट इज अबाउट द, ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं ना अनराइपन फ्रूट से राइपनिंग फ्रूट में कन्वर्ट होते हुए जो भी चेंज आते हैं ना वहां पे फ्रूट में, सो दीज आर नोन एज अ क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। क्या कहेंगे उसे हम, क्लाइमेट्रिक इफेक्ट कहेंगे दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। एंड जिस फ्रूट में क्लाइमेट्रिक इफेक्ट होते हैं ना ऐसे फ्रूट को हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जो पकते और जो फ्रूट पकते नहीं है कभी भी उन्हें क्या कहेंगे, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट और अनक्लाइमेट्रिक फ्रूट कह सकते हैं, ठीक है। सो क्लाइमेट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म माने या रेस्पिरेशन मान लीजिए, ठीक है, क्या होगा वहां पे, इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो रहा है वहां पे, इंक्रीज। और जब ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है ना तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, फ्रूट राइपनिंग के ऊपर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज, ठीक है, क्लाइमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगर हम फ्रूट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वहां पे, तो यहाँ पे कौन आएगा एग्जांपल, हमारे पास एप्पल आएगा, ठीक है, मैंगो भी ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद सिट्रस फैमिली के, मतलब सिट्रस जो भी फ्रूट होते हैं ना, सिट्रस फ्रूट, उनका भी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। सो दीज आर द एग्जांपल, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है। और क्लाइमेट्रिक इफेक्ट का भी मतलब यहाँ पे बहुत आसान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक बात के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि बात क्या है दोस्तों की ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन, इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटो कैटालाइटिक कैटालाइटिक एक्टिविटी, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन। देखिए ऑटो का मतलब क्या होगा वहां पे, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होगा दोस्तों, सेल्फ। कैटालिटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ठीक है, उसका रेट इनहांस कर रहा है। सो क्या होता है कि यहाँ पे कि मान लो आपके पास अगर कुछ लो कॉन्सेंट्रेशन में अगर इथिलीन प्रेजेंट है उस फ्रूट के अंदर, या मान लो कि प्लांट के अंदर जहाँ पे भी इथिलीन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, आपने ये लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिलीन क्या कराएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन इंड्यूसेस टू मेक द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
इथिलीन, मतलब इथिलीन ही इथिलीन को बनाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, ठीक है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी। इट इंक्रीजेस हाई कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, किसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिलीन, मतलब लो अमाउंट ऑफ इथिलीन कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इथिलीन। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है, खुद ही हार्मोन अपना खुद का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज करा रहा है, ठीक है, हार्मोन खुद ही अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज करा रहा है। सो दिस इज नोन एज अ ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन। चलो उसके बाद बात करेंगे ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में, ठीक है, और अपोजियोट्रोपिज्म के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन जो हम बात करेंगे अपोजियोट्रोपिज्म, अपोजियोट्रोपिज्म। अपोजियोट्रोपिज्म में भी कौन इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, हार्मोन इथिलीन। अपोजियोट्रोपिज्म में कौन हो रहा है यहाँ पे, इथिलीन। सो व्हाट इज कॉल्ड एज अपोजियोट्रोपिज्म, अपोजियोट्रोपिज्म का एक आसान सा मतलब है कि दैट इज द नेगेटिवली जियोट्रोपिक, नेगेटिव जियोट्रोपिक इफेक्ट, नेगेटिव जियोट्रोपिक इफेक्ट को ये इंड्यूस कराएगा, ठीक है, नेगेटिव जियोट्रोपिक इफेक्ट को इंड्यूस कराना, दैट इज नोन एज अ अपोजियोट्रोपिक, ठीक है। अपो का मतलब यहाँ पे होता है कि हम मानेंगे कि अपर साइड में, ठीक है। ओके, नेगेटिवली जियोट्रोपिक का मतलब क्या है कि मान लीजिएगा कि ये हमारे पास कौन है, सॉइल का लेयर है, यहाँ पे ये कौन है दोस्तों, सॉइल का लेयर है। अगर कोई चीज टूवर्ड द सॉइल अगर जाती है, टूवर्ड द सॉइल, अंदर अंदर अगर जमीन के अंदर अगर कोई चीज जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, हम पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कहते हैं, करेक्ट, सही बात है ये। ओके अगर अपोजिट टू द जियोट्रोपिक इफेक्ट अगर कोई चीज जा रही है, अपोजिट टू द जियोट्रोपिक इफेक्ट, अपोजिट टू द जियोट्रोपिक, दैट इज नोन एज नेगेटिवली जियोट्रोपिक। इसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अगर ये अर्थ है हमारा, तो ठीक है, अर्थ से अगर कोई आसमान की ओर जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अगर टूवर्ड द अर्थ जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कहेंगे। पर यहाँ पे हार्मोन इथिलीन का जो रोल है ना, हार्मोन इथिलीन का जो रोल होता है ना, जर्मिनेटिंग सीड्स का जो भी पार्ट होता है ना, उसको क्या करेगा, ये अप साइड लेके जाएगा, ठीक है। कहाँ पे लेके जाएगा, ये अप साइड लेके जा रहा है, तो दैट इज नोन एज, ठीक है, अपोजियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ इथिलीन, अपोजियोट्रोपिक रोल ऑफ इथिलीन। मान लो कि हमारे पास ठीक है, ये जमीन का पार्ट है और यहाँ पे एक सीड है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई सीड है, और इस सीड से क्या हो गया कि, ठीक है, सीड को उल्टा लगाया हमने और यहाँ पे कुछ पार्ट जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है पता है आपको, ठीक है, कि ये सीड क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सीड, ठीक है, इथिलीन का जब ये प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा ना, तो आपको ये बात देखने को मिलेगी, ठीक है, कि जो पार्ट नीचे की ओर था वो पार्ट क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, ठीक है, जो पार्ट नीचे की ओर था वो पार्ट क्या हो रहा है कि जमीन के ऊपरी वाले हिस्से में आ रहा है। सो दैट इज नोन एज अ अपोजियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ, ठीक है। अभी देखिए ये पार्ट किस तरफ है, जो जर्मिनेटिंग पार्ट है ना प्लांट का, ठीक है, शूट कहाँ पे है, ठीक है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक है। बट अगर यहाँ पे इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना दोस्तों, तो ये इफेक्ट क्या होगा, ये आसमान की ओर ये जाने लगेगा। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज अ अपोजियोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ किसका, ठीक है, इथिलीन का। और आगे जाके हम इथिलीन का ट्रिपल रिस्पॉन्स दैट इज बायो एसे के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कौन से तीन अलग अलग से रिस्पॉन्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगले फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन हमें पता चलेगा कि ये सीनेसेंस को इंड्यूस कराएगा, ठीक है। देखिए इथिलीन इंड्यूसेस सीनेसेंस, इथिलीन इंड्यूसेस सीनेसेंस, सेल सीनेसेंस। यहाँ पे सीनेसेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि डेथ हो जाना, ठीक है, डेथ। आप देखते हो कि यार ठीक है, सीनेसेंस का जब ठीक है समर का सीजन आता है ना, तो प्लांट के बहुत सारे पार्टीज, जैसे कि मानो कि प्लांट का लीव्स वाला पोर्शन है, या मान लो कि प्लांट के फ्लावर्स है यहाँ पे, ठीक है, लीफ मानो या फ्लावर मानो या फ्रूट मानो, ठीक है। फ्रूट पकने के बाद उसमें भी क्या आता है, थोड़ा सा सीनेसेंस हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे फॉलो अप होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सो सीनेसेंस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेथ हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट में प्लांट के कि वहाँ पे डेथ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक इफेक्ट हमें दिखाई देगा, दैट इज अबाउट द एब्सेशन। क्या होगा वहाँ पे, एब्सेशन, ठीक है,
देखिए हार्मोन इथिलीन एब्सिशन को भी इंड्यूस करता है, बट बिफोर द एब्सिशन देयर मस्ट बी द सीनेसेंस, ठीक है। एब्सिशन होने के पहले वहां पे कौन सा इफेक्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, वहां पे सीनेसेंस होना चाहिए। सीनेसेंस का मतलब क्या हो रहा है कि डेथ हो रहा है कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर, ठीक है, और उसके बाद वही पार्ट क्या हो रहा है वहां पे एब्सिस हो रहे हैं, मतलब क्या है कि वहां पे फॉल डाउन हो रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसका फॉल डाउन हो रही है। ये प्लांट क्या हो मतलब ये पार्ट जो है प्लांट के लीफ फ्लावर या फ्रूट प्लांट से डिटैच होकर वो कहाँ पे फॉल डाउन हो जाएंगे, जमीन के ऊपर, ठीक है। हमें पता है कि ऑन अर्थ, मान लो कहीं पे भी गिरे पर नीचे की ओर गिरनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ इथिलीन। इथिलीन के ये दो फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इंड्यूसेस द सीनेसेंस एज वेल एज इट इनहांस क्या करेगा, एब्सिशन को भी ये इनहांस करता है। जनरली ये एब्सिशन का रोल हमें कहाँ कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग समर सीजन में। कहाँ पे दिखाई देता है, समर सीजन के अंदर, ठीक है। जो हिली एरिया होता है ना, हिली रीजन का पार्ट, ठीक है, वहाँ जहाँ पे वाटर सेक्रेटी ज्यादा होते हैं, वाटर का अमाउंट कम होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इथिलीन का अमाउंट प्लांट के अंदर बढ़ता है कि ताकि ट्रांसपिरेशन को रोका जाए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि एब्सिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को लेके बात करेंगे फ्लावरिंग के बारे में, ठीक है। सेक्स एक्सप्रेशन में भी ये काम करता है, कहाँ पे काम करेगा ये, प्लांट के सेक्स एक्सप्रेशन में भी ये काम कर रहा था, ठीक है। सेक्स एक्सप्रेशन में भी इसका रोल इंपॉर्टेंट आता है, किसका, ठीक है, इथिलीन का। ठीक है, प्लांट, ठीक है, प्लांट हार्मोन इथिलीन इन्वॉल्व इन द सेक्स एक्सप्रेशन। मान लो कि आपके पास कोई ये जेनेटिकली मेल प्लांट है, जेनेटिकली कौन सा प्लांट है, जेनेटिकली मान लो कि आपके पास एक मेल प्लांट है, जेनेटिकली आपके पास एक मेल प्लांट है, ठीक है। अगर इस प्लांट को आप इथिलीन का इंजेक्शन इंड्यूस करवाते हो या गैसेस फॉर्म में इसको अगर इथिलीन देते हो आप, तो क्या, तो ये मेल से किस चीज में कन्वर्ट होने लगा, ये प्लांट विल कन्वर्ट इनटू द फीमेल एंड प्लांट में, ठीक है, फीमेल प्लांट में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हार्मोन ऑक्सिन, ठीक है, इसके पहले भी हमने पहले की वीडियो में बात किया था, ऑक्सिन एंड इथिलीन इनहांस द, ऑक्सिन एंड इथिलीन इनहांस द फीमेलनेस इन द प्लांट। ये क्या करते हैं, फीमेलनेस प्लांट में इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका रोल, ठीक है, इथिलीन का एक अगला रोल आएगा रूट इंडक्शन में, ठीक है, रूट इंडक्शन में भी ये काम कराएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इन्वॉल्व इन द रूट इंडक्शन, कहाँ पे काम करेगा ये, रूट इंडक्शन में। कि मान लो कि हमारे पास प्लांट के, ठीक है, रूट है और छोटे छोटे रूट के जो ब्रांचेस होते हैं ना, रूट ब्रांचेस को मतलब सेकेंडरी यानी टर्चरी ब्रांचेस, ठीक है, रूट के, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना, एज वेल एज रूट हेयर्स को प्रोडक्शन करना, किसका, रूट हेयर्स का प्रोडक्शन करना, ये कौन इंड्यूस कराता है, ठीक है, ये इंड्यूस कराएगा कौन, ठीक है, हार्मोन इथिलीन। उसके बाद कुछ प्लांट के अंदर फ्लावरिंग भी ये इंड्यूस कराता है, कुछ प्लांट के अंदर क्या इंड्यूस कराएगा ये, फ्लावरिंग को भी ये इंड्यूस कराता है, इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स, ठीक है, इट इंड्यूस फ्लावरिंग induce flowering in some plant। कुछ प्लांट के अंदर ये क्या कराएगा, फ्लावरिंग को भी ये इंड्यूस कराता है और फ्रूट को सेटिंग कराता है, क्या कराएगा ये, फ्रूट का सेटिंग, फ्रूट सेट। मान लो कि एग्जांपल क्या है इसका, पाइन एप्पल में, किसमें, पाइन एप्पल में फ्रूट का सेटिंग भी ये कराएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, ठीक है, इथिलीन के फंक्शंस के बारे में। फ्रूट का सेटिंग का मतलब क्या है कि अगर प्लांट के किसी हिस्से में अगर फ्रूट आना शुरू होता है ना, तो सभी पार्ट में भी धीरे धीरे क्या होने लगता है कि फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, ये सिंक्रोनाइजेशन का भी रोल करेगा, सिंक्रोनाइजेशन, फ्रूट सेटिंग में सिंक्रोनाइजेशन का भी क्या करेगा, रोल प्ले करता है, कौन, हार्मोन इथिलीन। उसके बाद हार्मोन इथिलीन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द ट्रिपल रिस्पॉन्स, दैट इज अबाउट द ट्रिपल रिस्पॉन्स, ठीक है, आप ये बात याद रखना अच्छे से, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन, दैट इज द बायो एसे फॉर इथिलीन। ये बायो एसे हो सकता है किसका, इथिलीन का, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन।
चलो आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। हमने तो पहले एक बात की थी कि इथिलीन इनहिबिट्स द इथिलीन, मान लो कि ये ऊपर का पोर्शन है प्लांट का और ये उसका स्टेम है। देखिए तो स्टेम लेंथ को इंक्रीज होने से रोकना ये पहला ठीक है फंक्शन हो सकता है किसका, इथिलीन का। इट इनहिबिट द स्टेम इलोंगेशन। ट्रिपल रिस्पॉन्स में 3 रिस्पॉन्स आएगा, उसमें से पहला रिस्पॉन्स तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इट इनहिबिट्स स्टेम इलोंगेशन। क्या करेगा ये, स्टेम इलोंगेशन को ये इनहिबिट कराएगा, स्टेम इलोंगेशन को ये इनहिबिट कराएगा, दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। दूसरा रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ठीक है, ये क्या है, अगर ये स्टेम इलोंगेशन को अगर इनहिबिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्टेम का गर्थ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। स्टेम का गर्थ क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। स्टेम का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। सो दूसरा ठीक है इफेक्ट जो आएगा, सेकंड इफेक्ट ऑफ इथिलीन, दैट इज अबाउट गर्थ इंक्रीज होगा। वहां पे गर्थ क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। मतलब क्या है कि स्टेम का थिकनेस बढ़ेगा। गर्थ इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, स्टेम का थिकनेस इंक्रीज होगा, स्टेम थिकनेस इंक्रीज होगा। स्टेम का थिकनेस दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तीसरा जो रिस्पॉन्स आता है ना वहां पे, दैट इज द, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हुक। तीसरा जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हुक। हुक फॉर्मेशन में भी ये काम करेगा, हुक फॉर्मेशन। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स में आपको याद रखना है तीनों भी रिस्पॉन्स कौन से होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हुक फॉर्मेशन में क्या होगा कि वहां पे बेंडिंग और ज्यादा दिखाई देगी आपको, ठीक है, जो प्लांट का जो पार्ट है ना उसमें क्या होगा कि बेंडिंग बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ हुक। सो इथिलीन के ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में भी हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है। पहला रिस्पॉन्स कौन सा हो रहा है दोस्तों, दैट इज इट इनहिबिट द स्टेम इलोंगेशन। दूसरा रिस्पॉन्स क्या, अगर स्टेम का लेंथ अगर, ठीक है, बढ़ना कम हो जाता है तो वहां पे क्या होना चाहिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या होना चाहिए, वर्टिकल ग्रोथ को इनहिबिट कराएगा तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कराएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगा। इसका मतलब क्या है कि स्टेम का थिकनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये दूसरा इफेक्ट था। तीसरा इफेक्ट क्या होगा वहां पे, ठीक है, यहाँ पे हुक का फॉर्मेशन कराएगा, ये क्या कराएगा, ये हुक फॉर्मेशन को ये इंड्यूस कराएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक देखिए दोस्तों कि इथिलीन को फ्रूट राइपनिंग में कमर्शियली यूज कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि मान लो आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रख दिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रख दिया और समझ लो कि ये फ्रूट्स राइपन है, ऑलरेडी ये राइपन फ्रूट आपके पास है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी राइपन फ्रूट है और यहाँ पे हमने कुछ दूसरे फ्रूट्स रख दिए, मान लो इस साइड में हमने कुछ, ठीक है, उसके क्लोज विसिनिटी में कुछ और फ्रूट्स रख दिए यहाँ पे, जो कैसे है, अनराइपन फ्रूट है। मान लो कि क्या होनी चाहिए, ये अनराइपन फ्रूट है, अनराइपन, ठीक है, अनराइपन फ्रूट है, ठीक है। तो थोड़ी देर में आपको ये दिखाई देगा कि अनराइपन फ्रूट भी क्या होने लगेंगे, राइपन होने लगेंगे, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, राइपनिंग आपको दिखाई देगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप अनराइपन फ्रूट को राइपन फ्रूट के पास अगर रख देते हो ना तो वहां पे क्या होगा कि गैसेस फॉर्म में जो इथिलीन होता है ना, तो एक फ्रूट से ठीक है, एक फ्रूट से ठीक है निकल के कहाँ पे डिफ्यूज होके कहाँ पे जा सकता है, दूसरे फ्रूट के अंदर। अगर दूसरे फ्रूट के अंदर थोड़ा भी चला जाए ना तो उस फ्रूट के अंदर वो क्या करेगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराएगा, तो वहां पे इथिलीन का प्रोडक्शन भी क्या होगा, अनराइपन फ्रूट में भी इथिलीन का प्रोडक्शन भी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इथिलीन का प्रोडक्शन अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ता है तो फ्रूट क्या होने लगेंगे, राइपन होने लगेंगे, फ्रूट में भी क्या दिखाई देगी, राइपनिंग आपको दिखाई देगी। तो ये कमर्शियल यूज हो सकता है किस चीज का, ठीक है, हार्मोन इथिलीन का। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ठीक है हार्मोन इथिलीन को कंप्लीट कर दिया। ओके फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं उसको, जो बातें इंपॉर्टेंट है उसको फिर से याद रखते हैं, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन में हमने पढ़ा था कि इथिलीन के बारे में, एक मात्रा ऐसा हार्मोन है जो गैसेस फॉर्म में बिलोंग करता है। दूसरी बात है कि इसका जो प्रिकर्सर है ना दोस्तों, तो एक अमीनो एसिड मीथ्योनिन, दैट इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। अगर आप इथिलीन को वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में आप यूज करते हो ना
तो बहुत ज्यादा हो सकता है, मतलब ठीक है 0.01 टू 10 पार्ट्स पर मिलियन में भी ये अपना काम करा सकता है। तीसरी बात हमने ये बोल दी थी कि दैट इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन, इसका ट्रांसपोर्टेशन एयर टू एयर भी हो सकता है, ये गैसेस फॉर्म में है तो इजीली क्या हो सकता है, ठीक है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, ये इजीली क्या हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, ठीक है चल जाए। तो उसके बाद प्लांट के जो भी पार्ट होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि राइपनिंग पार्ट जो भी होगा प्लांट का, वहां पे इथिलीन का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इंट्रासेलुलर स्पेस थ्रू भी ये क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोल दिया था कि इथिलीन हार्मोन कैन एक्ट एज इंड्यूसर एज वेल एज इनिबिटर, इनिबिटर का रोल इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात किया था, ठीक है बात किया था कि हमने, ठीक है अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना दोस्तों, तो वहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, इथिलीन का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है वहाँ पे, बढ़ने लगता है, ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जैसे कि पहला फंक्शन था स्टेम इलोंगेशन, कोई इनिबिट कराएगा, मतलब क्या है कि वर्टिकल ग्रोथ को इनिबिट कराएगा या और किसको प्रमोट कराएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को ये प्रमोट कराएगा, इसके बारे में भी हमने बात किया था, ठीक है। देखिए उसके बाद सेकंड हमने बात किया था कि फ्रूट राइपनिंग के बारे में, फ्रूट राइपनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है मतलब अनराइपन फ्रूट को राइपन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन फ्रूट के अंदर बढ़ना चाहिए, या जो भी पार्ट हो वहाँ पे उसके अंदर, ठीक है इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। तो अगर ठीक है अगर फ्रूट राइपनिंग होती है तो वहाँ पे कौन से चेंजेस होते हैं, तो पहला तो चेंज हमने ये कहा था कि वहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा वहाँ पे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब क्या कि अगर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है तो बहुत सारी एक्टिविटी अंदर मतलब होना शुरू हो जाएगी, या और वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि फ्रूट राइपन होते जाएंगे। उसके बाद हमने बोल दिया था कि वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन राइपन फ्रूट क्या होगा, इंक्रीज होता जाता है, अनराइपन फ्रूट से राइपन फ्रूट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमने बात किया था कि शुगर कंटेंट भी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसके बाद ठीक है फ्रूट वॉल का थिकनेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जाके जो पका हुआ फ्रूट होता है ना उसका जो कवरिंग होता है, बाहरी कवरिंग, वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता नहीं है, वो थोड़ा सा थीन दिखाई देता है। और टेस्ट, एरोमा, स्मेल, इन चीजों में भी क्या आएगा, चेंज आता है। अगर इथिलीन हार्मोन, देखिए अगर इथिलीन हार्मोन प्लांट के अंदर, ठीक है मेटाबॉलिक चेंजेस को इंक्रीज करता है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है एंड फ्रूट को राइपनिंग करता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे हम, ठीक है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट कहेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। उसके बाद हमने बात किया था कि ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन, ठीक है मान लो कि आपके पास लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथिलीन है, मतलब प्लांट के जो भी पार्ट है उसमें, ठीक है तो वहां पे धीरे 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 क्या होने लगेगा, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, इथिलीन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सो मतलब क्या है कि लो अमाउंट ऑफ इथिलीन कैन इंक्रीज द हाई अमाउंट ऑफ इथिलीन, मतलब इथिलीन का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, वहां पे बढ़ा रहा है, ठीक है सो दैट इफेक्ट इज नोन एज ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ इथिलीन। उसके बाद हमने बात किया था एक अगला इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अपोजियोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब क्या है कि इसको हम और भी एक ठीक है चीज से दर्शा सकते हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज ए निगेटिव जियोट्रॉपिक इफेक्ट, इसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, निगेटिवली जियोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है निगेटिवली जियोट्रॉपिक इफेक्ट कैन इंड्यूस बाय या अपोजियोट्रॉपिक इफेक्ट इंड्यूस बाय इथिलीन हार्मोन। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होना मतलब क्या है, टुवर्ड द अर्थ की ओर जाना, और अपोजिट टू द अर्थ डायरेक्शन, अगर अर्थ के ऊपर हवा हवा के अंदर चले जा रहे हैं या आसमान की ओर अगर हम चले जा रहे थे, दैट इज नोन एज द निगेटिवली जियोट्रॉपिक इफेक्ट। या इसका मतलब ही ये हो रहा है, अपोजियोट्रॉपिक का मतलब ही ये हो रहा है कि वहां पे ठीक है प्लांट का जो पार्ट है ना, जर्मिनेटिंग पार्ट, वो क्या हो रहा है, सीधे किस किस ओर जा रहा है, आसमान की ओर जा रहा है। इसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया, यहाँ पे जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है टुवर्ड द ठीक है अर्थ की ओर जा रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है आसमान की ओर जा रहा है, तो ये इफेक्ट कौन इंड्यूस कराता है वहां पे, इथिलीन इस इफेक्ट को इंड्यूस कराता है, ठीक है। उसके बाद इथिलीन इंड्यूस द सेल सीनेसेंस, इथिलीन सेल सीनेसेंस को इंड्यूस करेगा। सीनेसेंस का मतलब क्या था, डेथ होना, ठीक है सीनेसेंस में आपको दिखाई देता है कि प्लांट के जो पत्ते होते हैं ना उसका कलर भी चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है येलोनेस हमें दिखाई देता है। येलोनेस अगर वहां पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है,
क्लोरोफिल का अमाउंट अगर डिक्रीज होता है तो हम उस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे, सीनेसेंस। और साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन जो सीनेसेंस को इनिबिट कराता है। इन येलो चीजों को किस में कन्वर्ट कराएगा, ग्रीन में कन्वर्ट कराता है। कौन सा हार्मोन होना चाहिए, वो साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों, साइटोकाइनिन। ये बात आपको याद रखना। उसके बाद एब्सेशन को भी ये इंड्यूस कराएगा, कौन, हार्मोन इथिलीन। एब्सेशन का मतलब क्या है, देखिए जनरली, ठीक है, एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या होते हैं, वो फॉल डाउन हो सकते हैं प्लांट से, ठीक है। और उसके बाद रूट इंडक्शन एंड सेक्स एक्सप्रेशन में भी ये काम करेगा। ऑक्सिन एंड इथिलीन जनरली मेल प्लांट को, जेनेटिकली मेल प्लांट को किस में कन्वर्ट करते हैं, फीमेल प्लांट में ये कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि रूट इंडक्शन, जैसे कि रूट के ब्रांचेस में इंक्रीज होना, वहां पे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है। अगर रूट का हेयर ज्यादा बढ़ता है ना, तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ता है। वहां पे वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का रेट भी वहां पे क्या हो सकता है, बढ़ता है। अगर ये चीजें बढ़ती है तो प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और ठीक है, वहां पे प्लांट का बायोमास भी क्या हो सकता है, बढ़ता है, ठीक है। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग में भी इथिलीन का रोल हमने देखा था। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग में भी इथिलीन का रोल देखा था। फ्रूट सेटिंग इन केस ऑफ, कहाँ पे पढ़ते हैं हमने, फ्रूट सेटिंग कहाँ पे पढ़ा था, पाइन एप्पल के अंदर हमें पता है कि फ्रूट को सेट कराना, ठीक है, या सिंक्रोनाइज करना, एक साथ पूरे प्लांट को क्या होना, वहां पे फ्रूट का आना अगर शुरू होता है तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ अगर वहां पे पूरे के पूरे प्लांट के अंदर, ठीक है, वहां पे अगर फ्रूट आना शुरू होता है तो दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ फ्रूट सेटिंग, ठीक है। उसके बाद बात किया था हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। तो 3 रिस्पॉन्स कौन से होते हैं ये बात करेंगे, ठीक है। पहला जो रिस्पॉन्स होता है स्टेम इलोंगेशन को इनिबिट कराना। दूसरा क्या होगा, ठीक है, थिकनेस को इंक्रीज कराना, हाइट को डिक्रीज कराना एंड थिकनेस को इंक्रीज कराना। एक को कम करेगा तो दूसरी चीज को क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। सो दो इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। और तीसरा इफेक्ट होता है कि वहां पे क्या करा रहे हैं, हुक का फॉर्मेशन करा है। क्या करा रहा है, ये हुक का फॉर्मेशन यहाँ पे इंड्यूस होता है। सो दिस इज नोन एज द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथिलीन। और फाइनली हमने जिस चीज के बारे में बात किया था, दैट इज अगर आप किसी अनराइपन फ्रूट को राइपन फ्रूट के बाद से रखते हो ना, तो अनराइपन फ्रूट भी क्या होने लगता है, राइपन होने लगता है। ऐसा क्यों, तो इसका मतलब क्या है कि राइपन फ्रूट से या, ठीक है, ठीक है, निकल के कौन, इथिलीन एयर में से, एयर से कहाँ पे जाएगा, अनराइपन फ्रूट के पास जाएगा, वहां पे क्लाइमेट्रिक इफेक्ट को एक्टिवेट कराएगा। और ठीक है, वहां पे भी क्या हो सकता है कि अनराइपन फ्रूट भी राइपन होना शुरू होता है। तो इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आता है जो भी हमने पढ़ा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यार इनको बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जब आप टीचर होगे ना तो आपको ये बात पता चलेगी, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है छोटा या बड़ा, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रोबेबली आंसर देने का मतलब प्रयास करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार आप कुछ भी कर सकते हो हमारे खातिर, आप कुछ भी कर सकते हो, खुद के खातिर भी कीजिए, ठीक है। आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते या ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो ना, जो बच्चे, ठीक है, फीस देके नहीं पढ़ सकते ना, उनके पास ये पहुंच जाएगा। दिल से बात कर रहा हूँ यार, इसको आप समझ लो, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे खत्म करते हैं। और फाइनली जय हिंद।